नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञानधारा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आशा है आप सभी मस्त और बिल्कुल अपनी जो चतुर्थ श्रेणी प्रतिपरीक्षा की जो कार्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बिल्कुल तैयारी में लगाए हुए होंगे। मित्रों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब हम लास्ट जो हमारी अंतिम कक्षा थी, उस अंतिम कक्षा में हमने काल को देखा। काल के जितने भी टाइप्स थे उनके प्रकारों को तमाम उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पर पुष्ट करने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको वो समझ में आए होंगे। मित्रों, हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, उसके पश्चात जो है काल को लेकर यहाँ पर एक विशेष विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात आज हम चल रहे हैं पर्यायवाची शब्दों की ओर। मित्रों, पर्यायवाची शब्द जो है किस तरह से आपको आपके शब्दकोश को जो है वो मजबूत बनाते हैं। किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को कहां पर उचित तरीके से प्रस्तुत करना है और किस शब्द का प्रयोग किस तरह से किस तरह से होगा और इसके कितने प्रकार हो सकते हैं। इन्हीं पर्यायवाची शब्दों को हम आज यहाँ पर विस्तृत रूप से अध्ययन करने जा रहे हैं, जो किस तरह से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्नों के आधार पर, प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर पूछ सकते हैं। उसको लेकर अपन आज बात करने जा रहे हैं, जिसमें विविध प्रकार के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं जो परीक्षा उपयोगी रहने वाले हैं उन पर हम बात करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप थंबनेल के हिसाब से देख पा रहे होंगे, पर्यायवाची शब्दों की ओर अपन चल रहे हैं। सर्वप्रथम इसकी परिभाषा से हम इसको मजबूत करेंगे। तत्पश्चात भिन्न प्रकार के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं, पर्यायवाची मीन्स एक ही शब्द को किस तरह से अपन अलग अलग शब्दों में देखते हैं और उन सब के अर्थ एक ही है लेकिन वो शब्द अलग अलग प्रकार के हैं। उन सभी शब्दों को यहाँ पर अपन देखने जा रहे हैं आज की इस कक्षा के माध्यम से। आप सभी बने रहें कक्षा में और इस कक्षा को बड़ी अच्छी तरीके से बार बार देखें। देखो, पर्यायवाची शब्द अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको बार बार पढ़ना होगा। आप ऐसा नहीं कि इसको रट पाए कि बहुत सारे शब्दों को आप रट लेंगे, नहीं मैं इसको भी रट लूंगा, नहीं। आपको बार बार अभ्यास करना होगा इसको बार बार पढ़ते रहने से ही आपके जहन में ये शब्द बैठ जाएंगे कि हाँ, इस शब्द को ये भी कहते हैं, इस शब्द को ये भी कहते हैं। तब जाकर जो है आपका ये अभ्यास जब निरंतर होगा, आप लगातार जब इस पे चोट करेंगे, इन शब्दों पर चोट करेंगे, लगातार इन शब्दों को पढ़ते जाएंगे, तब आपके जहन में ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ जाएगी कि हाँ, इस शब्द को ये भी कहा जाता है। तो लीजिए मित्रों, आज की इस कक्षा के माध्यम से हम चल रहे हैं पर्यायवाची शब्दों की और आप सभी बने रहें इस कक्षा में और लगातार इस कक्षा को पढ़ते रहें। लीजिए, सर्वप्रथम हम बात करते हैं इसकी परिभाषा को लेकर। तो परिभाषा को लेकर बात करते हैं। परिभाषा को समझना बेहद ही जरूरी रहेगा कि किस तरीके से पर्यायवाची शब्द की एक परिभाषा है, इसकी प्रकृति क्या है और किस तरीके से ये व्याकरणिक रूप में हमारे शब्दकोश को बनाने में कार्य करती है। लीजिए, पर्यायवाची शब्द। पर्याय होना मतलब कि किसी एक शब्द का पर्याय बनकर सामने आना, मतलब उसी रूप में अर्थ वही लेकिन थोड़ा सा रूप उसका अलग उस शब्द का। देखिए, भाषा में शब्द और अर्थ दोनों का अपना विशेष स्थान एवं महत्व है। देखिए, भाषा में जो शब्द होता है अलग और अर्थ होता है। सबसे पहले वर्ण, फिर शब्द और फिर अपने आप में अर्थ। अपन बात करते हैं वर्ण की। वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्द में जो अर्थ छुपा होता है, और अर्थ के आधार पर बात कर लेते हैं वाक्य की। और इसकिन दोनों के मिलने के पश्चात एक निर्माण होता है, वो होता है वाक्य का। एक क्रम रहता है, वर्ण, शब्द और अर्थ। देखिए, शब्द और अर्थ दोनों का अपना विशेष स्थान एवं महत्व है। एक अर्थ के द्योतन हेतु एक शब्द विशेष होता है। एक किसी विशेष शब्द के अर्थ को प्राप्त करने के लिए एक शब्द वहां पर एक विशेष स्थान रखता है, परंतु भाषा प्रयोग की दृष्टि से उसे एक ही शब्द का अनेक बार प्रयोग उचित प्रतीत नहीं होता। एक ही शब्द का प्रयोग उचित नहीं होता। कई बार हम देखते हैं कि जहां जो शब्द काम करना चाहिए वही करता है। एक ही शब्द को अगर हम बार बार प्रयोग करेंगे तो भाषा के दृष्टिकोण से उसकी जो सुंदरता है वो खत्म हो जाती है या सुंदरता बन नहीं पाती है। उसका अर्थ वाकई में जिस तरीके से हम तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है, उचित प्रतीत नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में निहितार्थ की अभिव्यक्ति हेतु उसी के समान अर्थ प्रतीति कराने वाले, मतलब कि अभिव्यक्ति को बेस्ट करने के लिए उसी के समान प्रतीति कराने वाले, मतलब कि उसी जैसा प्रतीत कराने वाले या वही अर्थ देने वाले
या निहितार्थ के व्यक्ति है तो उसी के समान प्रतीत कराने वाले अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसी आधार पर क्या करेगा अपन, उसी प्रकार का जो प्रयोग जो अर्थ होगा या उसी प्रकार की अर्थ की प्रतीति करने वाले विशेष शब्दों का प्रयोग और भी अन्य शब्दों का भी प्रयोग अपन करते हैं। ऐसे समानार्थी शब्द, या अपन कह सकते हैं कि ऐसे समानार्थी शब्द मतलब कि जिसका अर्थ समान हो, समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द ही पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अपनी भाषा शैली को प्रभ विष्णु मतलब कि बहुत ही जो है कह सकते हैं कि असरदार बनाने के लिए, प्रभ विष्णु बनाने एवं एक ही शब्द की अनेक बार आवृत्ति को रोकने, एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति को रोकना और उसके स्थान पर समानार्थी शब्दों का प्रयोग करके वही अर्थ देने वाले शब्दों का प्रयोग करना, वो क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उस बात के लिए अपन क्या करते हैं, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आपको आशा है आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से उचित प्रतीति कराने वाले और बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति को रोकने के लिए उसी समानार्थी शब्दों का प्रयोग जब किया जाता है तो वो अपने आप में पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। आशा है मित्रों इस परिभाषा को आप पढ़े और पर्यायवाची भाषा की जो शब्दों की जो परिभाषा है उससे आप परिचित हो पाए। देख लें से एक बार। मित्रों ध्यान रहे, जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा, जो कर्मचारी भर्ती परीक्षा है, इसका जो पाठ्यक्रम है उसका प्रत्येक बिंदु आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितने अन्य हैं। कई बार कमेंट बॉक्स में लिखा जाता है कि आप सब पीछे से जो है जो अंत वाले जो बिंदु है उनको करवाए, लेकिन ये ध्यान रहे कि आप में ध्यान रहे कि जो एक्सपर्ट है और जो प्रश्न की प्रकृति या प्रश्न देने वाले जो लोग हैं, जो बनाने वाले लोग हैं, वो ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जो एक जो डिफिकल्ट टॉपिक है उसी को बनाएंगे, नहीं। हमेशा कई बार जो कठिन स्तरीय जो प्रकरण होता है वो आपका प्रश्न जो है वो सही हो जाता है और बिल्कुल जो इजी गोइंग जिसे आप लेते हैं वो प्रश्न जो है इतना उसका कठिनाई स्तर बन जाता है कि आप उसको नहीं छू पाते हैं। पर्यायवाची जब विराट रूप में आ जाते हैं तो ध्यान रखना बहुत ही कठिनाई स्तर पैदा कर देते हैं। इसलिए ध्यान रहे जो भी पाठ्यक्रम है उसके एक एक प्रकरण को अपन पढ़ते जा रहे हैं और जो जो प्रकरण आपके सामने आ रहे हैं उसका आप बड़ी धैर्यता के साथ पढ़ते रहें। प्रत्येक प्रकरण आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रहे प्रत्येक प्रकरण आपके लिए महत्वपूर्ण है और उसको पूरा महत्व दे। और सभी पाठ्यक्रम के अनुसार जितने भी प्रकरण है वो भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको यहाँ पर एक विस्तृत अध्ययन करवाया जाएगा, ये हमारा वादा है। विश्वास बनाए रखें। लीजिए अब अपन चलते हैं कुछ पर्यायवाची शब्दों की और सर्वप्रथम अग्नि। अग्नि, आग, अनल, पावन, दहन, वहनी, कृषाणु, ये शब्द ध्यान रखें, इसको बार बार पढ़ें और ये वर्ड जहां पर भी मिले, जैसे कि कई बार क्या होता है कि एक ही शब्द के पर्यायवाची है या एक ही प्रकार के शब्द हैं जो उचित है, कई बार ये इस तरह के वर्ड जो है वही तरह के वर्ड जो है अलग पे कर देते हैं, तो वो उन अलग शब्दों में जो शब्द है उसमें अलग पड़ेगा। वो आपको ध्यान रखें प्रश्न की प्रकृति की और कि प्रश्न की प्रकृति किस टाइप से है, असंगत है या संगत है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और 3 से 4 वर्ड एक ही ऑप्शन में दिए जाते हैं, आपको पहचानना होता है। तो वहां पर ध्यान रखिएगा कि पर्यायवाची शब्द गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। इसलिए एक एक शब्द को बड़ी ही गहराई के साथ आत्मसात करना है, तब जाकर ही आप पर्यायवाची शब्द का जो प्रश्न होगा उसे सही उत्तर तक आप पहुंच पाएंगे। तो इन वर्डों को देखें, अपने जहन में बिठाने का प्रयास करें और बार बार पढ़ें। अतिथि, अब अतिथि को हम अभ्यागत भी कहते हैं, पाहुन भी कहते हैं, मेहमान भी कहते हैं और आगंतुक भी कहते हैं। अमृत को सुधा, सोम, पीयूष, अमी, अमीय, सूर भोग, देव भोग, देवता जिसे पीते हैं, अमृत का भोग करते हैं, तो ये भी इनका नाम यहां पर रहेगा। फिर है अपमान, अनादर, अनादर कर देना, किसी का अपमान करना, अवज्ञा कर देना, ये भी इसी का पर्याय है। अवहेलना करना, अपमान करना, तिरस्कार करना, अपमान 2 बार आ चुका है। तो इस तरह से ये ध्यान रखें कि अपमान शब्द के जो है वो पर्यायवाची रहेंगे। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जब हम पढ़ेंगे और आप कक्षा को सिर्फ देखते जाएंगे तो देखते हुए भी आप इन शब्दों को अपने जहन में बिठा सकते हैं। नेक्स्ट लीजिए अश्व।
हॉर्स घोड़ा, घोड़ा, हरी गोटक, साजिश ये गलत है साहब, इसको देख लें, ये गलत है। सैंधव तुरंग, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो अश्व के पर्यायवाची शब्द यहां पर रहते हैं। असुर कई बार मिसप्रिंट हो जाती है, उसको भी आप थोड़ा सा देख लें, इग्नोर कर दें। दनुज दैत्य, दानव, राक्षस, तमचर, निशाचर, रजनीचर। रजनीचर मतलब कि रात को विचरण करने वाला, निशाचर रात को विचरण करने वाला, तमचर मतलब कि अंधेरे में, दैत्य, दानव, ये राक्षस, ये सारे असुर के जो है वो पर्यायवाची रहेंगे। फिर है अहंकार, गर्व, दर्प, घमंड, मद, मान। ये जो मान वर्ड है ये ध्यान रखना, ये जो मान शब्द है ये अहंकार का द्योतक है। अर्थात कई बार ऐसे शब्द आ जाते हैं और आपने अगर उसको गहराई से नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये शब्द खूब है, एक एक शब्द के बहुत अधिक शब्द आपके सामने आ रहे हैं, अगर आप इन्हें बार बार अभ्यास नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कहीं आपके पढ़ने में हल्की सी चूक हुई और घटना घट जाती है। सावधानी रखना बेहद जरूरी। तो मित्रों, आशा है कि आपको ये शब्द समझ में आ रहे होंगे, शब्द आप पढ़ रहे होंगे। फिर देखिए आकाश, नभ, गगन, अंबर, अंतरिक्ष, अनंत, व्योम, शून्य। शून्य देख लें, ये हमेशा आपको ये शब्द दिखाई देते हैं, इन शब्दों से आपको परिचित होना होगा। आंख, नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, दृग, अक्षी। अक्षी पक्षी नहीं, अक्षी, अर्थात ये जो है वो आंख के पर्यायवाची रहते हैं। पढ़ लें इन्हें अच्छे तरीके से, फिर देखते चले। फिर चलते हैं नेक्स्ट, इच्छा। जो आपकी इच्छा है, इच्छा के अकॉर्डिंग जो पर्याय वर्ड है उसके आकांक्षा, कई बार नाम भी होते हैं, अभिलाषा, कामना, चाह, लिप्सा, लालचा। इस तरह से ये जो वर्ड है इच्छा के पर्यायवाची शब्द यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इंद्र, सुरेश, सुरपति, देवराज, मेघराज, चक्र, शशिपति, देवेंद्र। देव, धन, इंद्र, देवेंद्र गुण संधि का उदाहरण है ये। और यहां पर ये जो है देवेंद्र किसे कहते हैं, हम इंद्र को कहते हैं। उपवन, बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, गुलशन। गुलशन, गुल यानी फूल, गुल यानी क्या होता है, फूल, और जो फूलों का बाग होगा उसे कहेंगे गुलशन। क्या कहेंगे, गुलशन। कंठ, ग्रीवा, गर्दन, गला, शिरोधारा, अर्थात ये जो है वो सारे कंठ के पर्यायवाची रहेंगे। कपड़ा, अब देखिए वस्त्र, पट, चिर, वसन, अंबर, वस्त्र, दुकूल, परिधान, ये शब्द जो है वो कपड़ा के पर्यायवाची शब्द रहेंगे। ध्यान रहे ये कपड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कहीं बार इसमें से जो है वो अंबर जैसे शब्द आ गया तो आप यहां पर अंबर का मतलब आसमान भी होता है और कपड़ा भी रहता है। जैसा आता है दिगंबर, दिशाहीन ही जिसके कपड़े हैं, उसे अपन कहते हैं दिगंबर होता है ना, जो जैन शाखाएं होती है, जैन के टाइप्स होते हैं दिगंबर। अर्थात कबूतर, कपोत, रक्तलोचन, पारावत, कलरव, हारिल। देखिए कबूतर के ये कुछ रक्तलोचन, रक्तलोचन कबूतर को बोला जाता है, ये ध्यान रहे। पारावत भी कबूतर को बोला जाता है, कलरव भी जो है वो कबूतर को बोला जाता है। हारिल, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, ठीक है ना, आपने देखा होगा सूरदास का ये पद है। हारिल एक पक्षी होता है, कबूतर इससे अपन कह सकते हैं। कमल, जलज, पंकज, सरोज, अरविंद, राजीव, शतदल, पुंडरीक और इंदिवर। देखिए ये इंदिवर भी कमल को कहते हैं हम। इंदिवर मीन्स भी क्या होता है, कलम, कमल होता है। इंदिवर। कमल के बहुत अधिक पर्यायवाची हैं, जलज, पंकज, सरोज, अरविंद, राजीव, शतदल, पुंडरीक और इंदिवर, ये कमल के पर्यायवाची यहां पर रहे हैं। फिर है कान, श्रवण, श्रोता, श्रुतिपट और कर्ण। इस तरह से ये कुछ विशेष यहां पर आपके सामने पर्यायवाची शब्द हैं। इन पर्यायवाची शब्दों को आप पढ़ते रहें, देख ले एक बार अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं हम, किनारा, बहुत
अधिक बार कहीं परीक्षाओं में ये किनारे के पर्यायवाची शब्द जो है कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन में देखने को मिलते ही मिलते हैं। तीर, चल मन गंगा यमुना तीर, तीर मतलब कि कगार, किनारा। कुल, खग कुल कुल सा बोल रहा, कगार, तट, अर्थात ये सारे जो है वो किनारा शब्द के वर्ड है। किरण, कर, अंशु, रश्मि, मरीचि, मयूख, प्रभा, ठीक है ना। तो ये जो किरण के भी जो पर्यायवाची बड़े ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, ध्यान रहे हमेशा ही, ये भी बड़े ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। और कहीं बार ये जो मरीचि, ये जो मरीचि शब्द है ये अपने आप में किरण का पर्यायवाची है, इस चीज को ध्यान रखें। किरण का ये पर्यायवाची शब्द रहता है। मयूख भी है और प्रभा भी है। फिर एक कीर्ति, यश, प्रसिद्धि, ये शब्द जो है कीर्ति को लेकर है। यश या प्रसिद्धि होते हैं, उससे अपन कीर्ति प्राप्त करना, ठीक है ना। खग, पक्षी, द्विज, देखो द्विज, द्विज, द्विज का मतलब यहां पर पक्षी भी है और ब्राह्मण को भी अपन द्विज कहते हैं। किसको? ब्राह्मण, ब्राह्मण को भी द्विज कहा जा सकता है। यहां पर दांत को भी द्विज कहा जा सकता है, क्योंकि सारे दो दो बार जो है इनका जन्म होता है। द्विज मतलब कि जो दो बार जन्मा हो। फिर है विहग, नवचर, शकुनी, पखेरु। तो ये जो है वो खग के जो है पर्यायवाची शब्द यहां पर रहते हैं। गणेश, जिसे हम हमारे साथ जो भी मंगल कार्य होता है उसमें सब सर्वप्रथम जो है हम याद करते हैं गणेश, उसके जो यहां पर पर्यायवाची शब्द है उसमें विनायक, गजानन, लंबोदर, गणपति, एक दंत दयावंत, ठीक है ना, चार भुजाधारी, ठीक है ना, गणेश। गुरु, शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय। ये देखिए शिक्षक के जो है वो पर्यायवाची आपके सामने, उपाध्याय कह सकते हैं उसे, आचार्य कह सकते हैं, शिक्षक भी कह सकते हैं और गुरु भी कह सकते हैं। गुरु से बड़ा कौन हो सकता है? ग्रह, सदन, निकेतन, भवन, आलय और मंदिर। इस तरीके से ये घर के पर्यायवाची, ये सारे ही जो हैं परीक्षा उपयोगी रहने वाले जो पर्यायवाची शब्द हैं, इन्हें बार बार पढ़ें और हमेशा याद रखने का प्रयास करें। जितना आप पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करेंगे उतना ही आपका हिंदी शब्दकोश जो है वो बढ़ेगा, मजबूत होगा। देख लें इन्हें। ध्यान रहे ये दांत शब्द है, दांत। दांत को भी हम द्विज कहते हैं, ठीक है ना। देख लें एक बार। चलते हैं आगे। अब है आगे आपके चंद्रमा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, में ध्यान रखें जितने भी ये पर्यायवाची आपके समक्ष इन स्लाइड्स के माध्यम से पहुंचा जा रहे हैं, ये आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस कक्षा के माध्यम से एक ही कक्षा में मैं आपके ये पर्यायवाची शब्द की कक्षा पूर्ण करूंगा। इस प्रकरण को यहां पर करने का प्रयास करता हूं कि इस एक कक्षा में आपके जितने भी भिन्न प्रकार के पर्यायवाची शब्द हैं वो संपूर्ण रूप से आपके लिए उचित दृष्टिकोण से आप तक पहुंच पाए। इंदु, सोम, शशि, विधु, सुधांशु, हिमांशु, सुरसुर, अर्थात इंदु, इंदु, सोम, शशि, विधु, सुधांशु और हिमांशु, इसे अपन क्या कहेंगे? चंद्रमा के ये पर्यायवाची शब्द यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं बहुत ही बार। सुधांशु, शशि, इस तरीके से ये चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं, इन्हें ध्यान में रखें। फिर है चरण, पैर, पाद, पग, पांव, बिल्कुल ही सरल है ये, देख लेने। फिर चांदनी, देखिए चांदनी, चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्र मरीचि, उजियारी, चंद्र प्रभा और जुन्हाई। जुन्हाई भी किसे कहेंगे अपन? चांदनी को कहेंगे। जुनाही मीन्स चांदनी। फिर है नेक्स्ट जगत, संसार, विश्व, जग, जगती, भव, दुनिया, लोक और भुवन। ये सारे जगत के जो है वो पर्यायवाची शब्द यहां पर हैं। जल,
वारी, अंबु, तोय, सलील, जीवन, पय, ये सारे जल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर आप इस कक्षा को भी कई बार देख लेंगे तो कई बार देखने के पश्चात आपके शब्दकोश में कहीं ऐसे शब्द हैं जो वो बिल्कुल से जो प्रवेश हो जाएंगे, और जैसे ही उन शब्दों का अध्ययन, उस शब्द का कहीं ना कहीं जिक्र आपके सामने होगा तो आपको स्वतः ही ये आभास हो जाएगा कि हाँ, ये जो सलील शब्द है ये मैंने कहीं देखा हुआ है और ये जल का पर्यायवाची शब्द है। इस तरह से इन शब्दों को आप भलीभांति पहचान कर सकते हैं बार बार देखकर, पढ़कर। नेक्स्ट है मित्रों जीभ, रसना, रसना, रसज्ञा, जिह्वा, रसिका, वाणी, वाचा और जबान। जबान देखो, जैसे कि अपन कहते हैं ना, ये जबान शब्द जो है इसमें ये जीभ का पर्यायवाची, जैसे कहते हैं मादरी जबान, क्या कहते हैं मादरी जबान। यहां पे एक शब्द आता है मादरी जबान, मीन्स मादरी जबान का मीन्स होता है मातृभाषा। क्या होता है मातृभाषा। तो जबान का मतलब यहां पे क्या है जीभ, जिह्वा से है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ज्योति, आभा, छवि, द्युति, इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, द्युति भी लिख सकते हैं। दीप्ति, प्रभा, भा, रुचि, रोचि। देखो ये ध्यान रखना, रुचि का मीन्स भी जो है यहां पर ज्योति होता है, रुचि, और रुचि का मतलब भी क्या रहेगा ज्योति रहेगा। इस बात से भली भांति परिचित रहे, रुचि और रोचि जो है वो ज्योति के पर्यायवाची शब्द रहेंगे। इस चीज का ध्यान रखना। ये ज्योत्सना, कई बार लड़कियों के नाम भी होते हैं, तो ज्योत्सना का मतलब चांदनी रहता है। इस बात से आप भली भांति परिचित रहें। हमेशा अगर आपका शब्दकोश अच्छा करना चाहते हैं तो जितने भी आपके सामने जो बच्चों के नाम आते हैं, जो भी नाम आए, किसी भी व्यक्तित्व का नाम अगर आपके आता है तो उस नाम की जानकारी रखें कि इस नाम का अर्थ क्या हो सकता है। इससे आपका शब्दकोश बिल्कुल मजबूत होने के चांसेस रहते हैं। लीजिए देख लें एक बार इन्हें। आशा है आपको समझ में आ रहे होंगे, ये बिल्कुल आपके लिए उपयोगी रहने वाले होंगे। अब देखिए नेक्स्ट है तालाब, जलाशय, सत, तड़ाग, सरोवर, पुष्कर। देखिए कितना शब्द है ये पुष्कर। जैसे कि हमारे राजस्थान में अजमेर में जो पुष्कर है उसे हम ऐसा मानते हैं कि इस प्लेस का नाम पुष्कर, लेकिन पुष्कर का नाम ही वहां पे तालाब होने से, वो तालाब का जो है जहां पे जो वहां पे पोखर है, जो जलाशय है, जहां जो हमारे धार्मिक कर्मकांड करने के लिए माना जाता है, वो उसका नाम ही पुष्कर रख दिया। जबकि पुष्कर का वास्तविक में शाब्दिक अर्थ क्या होता है तालाब होता है, जलाशय ही होता है, और उसे हमने एक नाम दे दिया पुष्कर, और लोग पहचान भी नहीं पाते कि पुष्कर का मतलब ये होगा। फिर तीर, शर, वात, विशिख, वात, विशिख, शिलीबुक, आशुक और सायक, ठीक है। फिर है दही, दधी का मतलब है दही, गोरस, मट्ठा, तक्र। देखो तक्र का मीन्स छाछ होता है, ध्यान रखना, तक्र का मीन्स छाछ। फिर है दांत, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, द्विज का मतलब भी दांत रहता है, द्विज। दशन, रदन, रद, द्विज और मुख खूर। क्या होता है मुख खूर, ध्यान रखना। द्विज का मतलब दांत, और दांत को मुख खूर भी कहते हैं। इस चीज से भी आप परिभाषी परिचित रहें, मुख खूर भी रहता है। दास, सेवक, अनुचर, चाकर, मृत्यु, किमकर, परिचारक। देखो चाकर, नौकर, चाकर, कई बार मीरा भाई के भजन भी रहते हैं कि चाकर राखो जी मने चाकर राखो जी। तो चाकर अर्थात ये दास के लिए जो सेवा करने वाला जो सेवक होता है उसे अपन चाकर भी कहते हैं, नौकर, चाकर, ठीक है। फिर है दिन, दिवस, वार, अहन, दिवा। ये वर्ड जो है वो दिन के पर्यायवाची रहने वाले हैं। दीन, गरीब, दरिद्र, रंक, अकिंचन, निर्धन, कंकाल, इसे अपन क्या कहेंगे, ये दिन के पर्यायवाची शब्द है। ध्यान रखिए, दरिद्र है रंक, राजा और रंक हम कहते हैं, अकिंचन। फिर है मां दुर्गा, चंडी, चामुंडा, कल्याणी, कालिका, भवानी। ये जो वर्ड है दुर्गा के पर्यायवाची रहने वाले हैं। फिर है देवता, देव, अजर,
अमर, सुर, विबुध। मित्रों, विबुध का मतलब क्या होता है? देवता होता है। क्या होता है? देवता। ओके। फिर है धन, अर्थ, वित्त, संपदा, दौलत, वस्तु और पदार्थ। पदार्थ को भी अपन क्या कह सकते हैं? यहां पर धन कह सकते हैं। अर्थात ये जो शब्द हैं वो आपके परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रह सकते हैं। इन्हें एक बार देख लें, आप अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करें। फिर ये नेक्स्ट, अब आते हैं धनुष। मैं जिस तरीके से पढ़ रहा हूं आप भी उस तरीके से पढ़ें और इस कक्षा को बार बार देखें। जैसे ही आप बार बार देखेंगे आपके जहन में ये शब्द जो है बिल्कुल बैठते जाएंगे। मेरे एक एक शब्द को पढ़ने का रीजन भी यही है कि ताकि आप कक्षा को जब भी देखें इस एक ही कक्षा में आपके सारे पर्यायवाची शब्द जो है वो बिल्कुल जो है सुस्पष्ट रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत हो पाए। चाप, कमान, कोदंड, सरासन, पिनाक, सारंग। अब सारंग के मतलब कहीं होते हैं, अनिघातक शब्दों अपन देखेंगे, सारंग को ले, सारंग चली, सारंग पुंगो आए। ठीक है ना? इस तरीके से देखते हैं कि सारंग में कितने अनिघातक छुपा है। फिर नदी, सरिता, तटीनी, तरंगिनी, आपगा, शैलजा, निर्झरिणी। निर्झरिणी मतलब कि नदी। ये सारे वर्ड पर्यायवाची किसके हैं? नदी के हैं। नाव, नौका, तरनी, वनवाहन, जलयान, पोत, नैया, तरी। ये सारे जो वर्ड किसके हैं? नाव के हैं। ध्यान रखें, तरी का मतलब भी नाव होता है। ये ऐसे वर्ड है जिससे आपने कभी देखा नहीं हो। पोत, इस पोत शब्द को भी ध्यान रखना। जल पोत कई बार वर्ड आप देखते हैं, तो पोत को भी अपन नाव कह सकते हैं। फिर है पत्थर। ध्यान रखें, एग्जामिनेशन जो परीक्षाएं होती हैं आपके, उसमें कई बार जो पत्थर के पर्यायवाची बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। पाषाण, प्रस्तर, उपल, पाहन, शिलाखंड। शिलाखंड भी पत्थर का पर्यायवाची रहता है। पत्ता, दल, पल्लव, पर्ण, द्रुमदल, किसलय, पान, पत्र। द्रुमदल, शोभी, शोभिनी। देखो ये द्रुमदल जो है पत्ते को कहते हैं। फिर है पति, कांत, इश, स्वामी, भरतार, वल्लभ, प्राणेश और नाथ। फिर है पथ, मार्ग। देखो वल्लभ का मतलब क्या होता है? पति। पति को कहते हैं वल्लभ। इन चीजों से आप परिचित रहे। प्राणेश को भी पति कहते हैं। पथ, मार्ग, राह, पथ, रास्ता, मार्ग। मग जोग न कोमल क्यों चली है। मग, मग भी कहते हैं पथ को। क्या कहते हैं? मग भी कहते हैं। मग, मग मैंने पथ। अब एक यहां पर एक तुलसीदास जी का एक पद चौपाई भी है कि मग जोग न कोमल क्यों चली है, सकुचात मैयो मद मत पंकज चवे, सब बाती मनोहर मोहन रूप, अनूप है भूप के बालक द्वय। ठीक है ना? तो मग का मतलब मार्ग भी रहता है। यहां पर पढ़ ले इन्हें एक बार अच्छे से। चलिए नेक्स्ट, पर्वत, पहाड़, अचल, गिरी, भूधर, नाग, महीधर, शैल और मेरु। अधिक पर्यायवाची शब्द है, इन्हें ध्यान रखें, पढ़ते रहे। पहाड़, अचल, गिरी, भूधर, नाग, महीधर, शैल और मेरु, ये सारे ही पर्वत के पर्यायवाची रहने वाले हैं। पशु, चतुष्पद मतलब कि 4 पैरों वाला। जानवर, चौपाया और मर्ग भी कहते हैं। फिर है पाताल, रसातल, नागलोक, अधोभुवन, उर्ग स्थान। उर्ग स्थान में भी किसको कहेंगे? पाताल को कहेंगे। पार्वती, शिवा, गौरी, उमा, भवानी, गिरिजा, शैल सुता और अंबिका। मां पार्वती के ये जो है पर्यायवाची शब्द हैं, ध्यान रखें, पुनः पढ़े इन्हें, क्योंकि कई बार पार्वती है, सरस्वती है, अंबा है, इनके शब्द जो है आपस में मिले जुले होते हैं, कई बार हम फर्क नहीं कर पाते हैं।
शिवा, गौरी, उमा, भवानी, गिरिजा, शैलसुता और अंबिका। उमा हमेशा पार्वती को कहा जाता है, ध्यान रखें, उमा हमेशा पार्वती को कहा जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर है पास, पास, पास बैठना या पास शब्द जो है इसके क्या है, आसन, मरणासन, एक शब्द आता है मरणासन, मतलब जो मृत्यु के करीब हो, आसन, पास। निकट, समीप, सामीप्य, सन्निकट और उपकंठ, ये सारे ही शब्द जो है वो पास के पर्यायवाची है। उपकंठ, पास, समीपता। फिर है पुत्र, सूत, तनय, आत्मज, पूत, बेटा, तनुज, तात, नंदन और लाल। नंदन शब्द इसके लिए प्रयुक्त होता है पुत्र के लिए, लाल भी अपन पुत्र को कह सकते हैं। नेक्स्ट है पुत्री, लगभग सेम ही है यहां पर। सूता, तनया, आत्मजा, तनुजा, नंदिनी, दुहिता, बेटी। फिर है पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून, फूल, पुहुप और गुल। मैंने भी बताया था आपको, गुलशन मतलब कि बगीचा हो जाएगा और गुल मतलब कि फूल हो जाएगा। एक सॉन्ग भी है, खिलते हैं गुल यहां, ठीक है ना, तो देख लें इसको अच्छे से। खिलते हैं गुल यहां मिल के बिछड़ने को, ठीक है ना, तो खिल के बिछड़ने को, ये गुल यहां पर क्लियर होता है आपके। फिर है नेक्स्ट प्रातः, प्रभात, उषा, उषा, अरुणोदय, सुबह, अहरमुख और सवेरा। देखो बहुत ही अच्छा वर्ड है अहरमुख, अहरमुख। अहरमुख का मतलब क्या होगा, सुबह, क्या होगा, सहर, सुबह। उषा, प्रातकालीन समय, जब सूर्य को उगने से पहले का जो समय होता है, जो सुबह होती है, उसे अपन उषा भी कहते हैं। बहुत ही अच्छे वर्ण है ये। अरुणोदय, अहरमुख, ये सारे प्रात के पर्यायवाची रहते हैं। पृथ्वी, भूमि, अवनी, अचला, धरा, ईला, मेदिनी। मेदिनी का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, और ईला, ईला, पृथ्वी। ईला का एक राजस्थानी एक दोहा भी है, ईला ना देनी आपनी हालरी हुलराए, पूछ सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। ईला मतलब कि धरती नहीं देनी है अपनी, चाहे अपना सिर चला जाए। ईला ना देनी आपनी हालरी हुलराए, माँ जो है अपने बेटे को जो है झुलाते हुए बोलती है कि ईला ना देनी आपने, क्या बेटा अपनी धरती मत देना, चाहे तेरा प्राण निकल जाए। ईला ना देनी आपनी हालरी हुलराए, पूछ सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए, मरने में बढ़ाई है लेकिन अपनी धरती को कोई अपन से छीन न पाए। ईला अर्थात ये जो है पृथ्वी के पर्यायवाची है, भूमि, अवनी, अचला, धरा, ईला और मेदिनी। फिर है बंदर, कपि, हरि, मरकट, वानर, शाखामर्ग। शाखामर्ग का मतलब क्या होता है, बंदर। इस शब्द से परिचित रहे, शाखामर्ग। शाखामर्ग अर्थात बंदर, ओके। फिर आता है आपके, ये बंदर हो गया, कपि, हरि, मरकट, वानर, शाखामर्ग। बसंत, ऋतुराज, मधु, पिकानंद, मधुमास, कुसुमाकर और मदन मीत। कैसा, मदन मीत। मदन किसे कहते हैं, कामदेव को कहते हैं। मदन का मीत बसंत को कहते हैं, कि कामदेव का समय कौन सा होता है, बसंत जो उसका मित्र है, मदन मीत। अर्थात ये बसंत के पर्यायवाची शब्द है। फिर है बादल, मेघ, घन, जलद, पयोधर, धाराधर, निरद। घन, घन घन गिराए बदरा, घन घन घोर कार चाय बदरा, ठीक है ना, तो ये बादल के पर्यायवाची सारे, मेघ, घन, जलद, पयोधर, धाराधर और निरद। फिर है ब्राह्मण, द्विज। मैंने अभी बताया था आपको कि द्विज दांत को भी कहते हैं, द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं, अर्थात ये दो बार जन्म लेने वाले लोग होते हैं जिन्हें अपन द्विज कहते हैं। विप्र, भूसुर, भूदेव, महिदेव और अग्रजन्मा। अग्रजन्मा मतलब कि जिसका पहले जन्म होता है वो ब्राह्मण कहलाता है, अग्रजन्मा भी कह सकते हैं उसे। बिजली, विद्युत, चपला, चंचल, तड़ित, सौदामिनी और दामिनी। बिजली के जो पर्यायवाची शब्द है वो बड़े ही प्रभावशाली है, शब्द भी बड़े कठिन है, इनको भी आप देखते रहे।
अब देखो भाई, बंधु, सहोदर, भ्राता, भैया, तात, सगर्भा और सजाता, कितने अच्छे वर्ड है भाई के लिए। इन सारे शब्दों को बार बार पढ़ें और आशा अब और हमेशा अगर अभ्यास करेंगे बार बार तो ये शब्द जो है आपके जहन में बहुत अच्छे तरीके से बैठ सकते हैं। देख लें इन्हें। फिर है नेक्स्ट आपके महादेव, देवों के देव महादेव, शिव, शंभु, शंकर, पशुपति, त्रिनेत्र, हर, नीलकंठ। अपन कहते हैं ना हर हर महादेव। एक तो होता है हर और एक होता है हरि। तो हर का मतलब तो हो जाएगा महादेव और हरि का मीन्स हो जाएगा विष्णु। हर हर महादेव, ठीक है ना। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, ये महादेव के जो है पर्यायवाची है। माता, मां, अंबा, जननी, प्रसून, मात, जन्मदायिनी और अंब। मुख, आनंद, वंदन न करके इसको वदन करें, क्या कहेंगे वदन। वदन यानी मुख होता है। वक्र, मुंह, चेहरा। फिर है मृग, कुरंग, सारंग, कस्तूरी, चमरी, कृष्णचार और हरिण। चमरी का मतलब यहां पर बताया गया है मृग। ध्यान रखें इस शब्द को, कई बार ऐसे क्लिष्ट शब्द आ जाते हैं जिसमें आप अंतर नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इस भिन्नता भेद इस तरीके से करें। युद्ध, रण, समर, संग्राम, जग, विग्रह, लड़ाई। देखो विग्रह, इस विग्रह का मीन्स यहां पर युद्ध भी है और विग्रह का मीन्स मूर्ति भी होता है। भगवान की जो मूर्ति होती है उसको भी अपन विग्रह कहते हैं, ठीक है ना। फिर है रमा, लक्ष्मी, कमला, पद्मा, इंद्रा, श्री, सिंधुजा और विष्णु प्रिया। ये सारे ही जो है रमा, लक्ष्मी, कमला, इंद्रा, पद्मा, ये सारे ही विष्णु प्रिया के जो है वो विष्णु भगवान की जो पत्नी लक्ष्मी है उसके ये पर्यायवाची शब्द है। ध्यान रखें, रमा किसे कहेंगे, लक्ष्मी को कहेंगे जो विष्णु प्रिया भी कहती है, कमला भी कहती है, पद्मा भी कहते हैं और इंद्रा भी कहते हैं, और श्री का मीन्स भी लक्ष्मी होता है। ध्यान रखें, बहुत अच्छा वर्ड है ये, इस चीज को ध्यान रखें। श्री का मीन्स लक्ष्मी होता है। फिर है रवि, भानु, सूर्य, आदित्य, दिनकर, दिनेश और मार्तंड। आदित्य जो है कई बार अपन देखते हैं कि लड़कों के नाम होते हैं आदित्य, दिनेश भी होता है, तो ये सारे ही रवि के नाम है, सूर्य के नाम। देख लें इन्हें अच्छे तरीके से और बार बार पढ़ने का प्रयास करें। नेक्स्ट चलते हैं राजा, किंग, नृप, भूप, नरपति, नरेश, महीप, नरेंद्र, महेंद्र और महिपाल। कितने अच्छे वर्ड है, सारे ही राजा के पर्यायवाची शब्द रहते हैं। फिर है रवि, भानु, सूर्य, आदित्य, दिनकर, दिनेश, मार्तंड, सारे हो गए अपने अपने। देखा अभी मार्तंड का मीन्स भी क्या होता है, रवि होता है। फिर है रात, रात्रि, निशा, शर्वरी, रजनी, यामिनी, राका और विभावरी, ठीक है ना। अर्थात जैसे एक वर्ड आया था अपना राका धन इश, राका धन इश क्या हो जाएगा, राकेश, अर्थात चंद्रमा, रात के ईश्वर, ठीक है ना। रानी, राजवधु, राज्ञी, महारानी, महाराजी, राजपत्नी, ये सारे रानी के जो है पर्यायवाची शब्द रहते हैं। फिर है विद्वान, कोविद, पंडित, प्राज्ञ, विदुष, ये सारे विद्वान के जो है पर्यायवाची रहेंगे। ध्यान रखें, प्राज्ञ, कोविद ये विद्वान को कहते हैं, कोविद विद्वान को कहते हैं।
फिर है विष, गरल, हलाहल, कालकूट और गर। कितने अच्छे वर्ड है, देखो गरल, समा शोभती उस भुजंग को जिसमें कुछ गरल हो, उसे क्या जो दंतहीन विषहीन विनित और सरल हो। अर्थात गरल का मतलब क्या होता है, जहर। हलाहल, कालकूट और गर, ये सारे ही जो है विष के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर है विष्णु, जनार्दन, चक्रपाणी, रमेश, चतुर्भुज, गदाधर और दामोदर, ये सारे ही भगवान विष्णु के जो है वो वर्ड है, ध्यान रखें, पर्यायवाची है। दामोदर, फिर है शत्रु, दुश्मन, बैरी, विपक्षी, अमित्र और द्वेषी, ये शब्द जो है यहां पर सारे ही शत्रु के पर्यायवाची शब्द रहेंगे। आप अगर बार बार से अलग अलग शब्दों के प्रयोग अलग अलग जगहों पे करोगे तो आपका शब्दकोश बहुत ही प्रभावशाली रहेगा, और आपको व्याख्या किसी भी चीज को बताने के प्रयास में जब आप ऐसे शब्दकोशों को अलग अलग भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप किसी की बात को बड़े ही प्रभावी तरीके से उसकी व्याख्या कर सकते हैं। देख लें इन्हें। फिर चलते हैं नेक्स्ट, संध्या, सांझ, गोधूली। आपको पता हो तो जब भी शादियां होते हैं कहते हैं गोधूली वेला, इसे प्रदोष काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदोष काल, जो शाम का समय होता है, सांझ भी कहेंगे, संध्या भी कहेंगे, गोधूली भी कहेंगे, शाम भी कहेंगे, ठीक है। तो ये सारे प्रदोष काल जो समय होता है वो हमेशा संध्या का माना जाता है, और गोधूली वेला वो भी जो है संध्या ही है। फिर है सर्प, अहि, भुजंग, विषधर, व्याल, फनी, नाग, उरग, ये शब्द जो है वो सर्प के पर्यायवाची है। किसके, सर्प, सांप के पर्यायवाची शब्द है, सांप भी कह सकते हैं उसे। फिर है समुद्र, सागर, सिंधु, रत्नाकर, उददी, पयोदी और पाराशर, ठीक है ना। इस तरह से ये समुद्र के पर्यायवाची शब्द रहेंगे। ध्यान रखना समुद्र के पर्यायवाची भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। मां सरस्वती, भारती, गिरा, शारदा, वीणा पानी, हंस वाहिनी, जय जय मां वीणा वाणी, शिव कल्याणी, माद भवानी, अर्थात ये मां सरस्वती है, और इस सरस्वती के ये रूप है। भारती भी कहते हैं, गिरा, शारदा, वीणा पानी, वीणा पानी अर्थात वीणों को, वीणा को हाथ में लेने वाली, वीणा हमेशा उसके हाथों में रहती है, पानी मतलब कि हाथ, वीणा पानी, मां सरस्वती। हंस वाहिनी, सिंह, शार्दुल, केसरी, हरि, मृगेंद्र, वनराज और मृगराज, ये सारे सिंह के पर्यायवाची यहां पर रहे हैं। फिर है स्त्री, नारी, कामिनी, महिला, अबला, ललना, रमणी और तीय, तीय का मतलब भी स्त्री होता है, ध्यान रहे, तीय का मतलब भी यहां पर स्त्री रहता है। फिर है हनुमान, पवन सूत, महावीर, बजरंगी, मारुति, अंजनी सूत, मारुति नंदन, अर्थात ये हनुमान के जो है पवन सूत, जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सती तो लोक उजागर, ठीक है ना। तो पवन सूत, महावीर, बजरंगी, मारुति और अंजनी सूत, ये जो वर्ड है आपके जो है पूरे पर्यायवाची शब्द यहां पर रहते हैं। इसी के साथ आज हमने तमाम पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन इस कक्षा के माध्यम से करने का प्रयास किया। उम्मीद है मित्रों कि आपको ये पर्यायवाची शब्द बहुत ही तरीके से समझ आए होंगे। आप इन्हें बार बार पढ़े। देखो मैंने आपको कई बार कहा है कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, अगर कोई जड़मति बुद्धू है तो वो भी जो है बार बार प्रयास करने से अपने आप को जो है वो विद्वान बना सकता है। आप लगातार प्रयास करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं तो बिल्कुल जो भी आपकी मनोकामना है वो जरूर पूरी हो सकती है। मित्रों आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। आशा है आपको ये पर्यायवाची शब्द समझ में आए होंगे। बार बार पढ़े, मेरी एक बात ही है कि ध्यान रखें बार बार आपको पढ़ना है, और जैसे ही आप बार बार देखेंगे ये शब्द जो है, तमाम शब्द जो है आपके एक अच्छे शब्दकोश के रूप में, आपके खुद का व्यक्तित्व का शब्दकोश, आपके खुद का व्यक्तिगत जो शब्दकोश है वो बहुत ही मजबूत होने वाला है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।